हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका दिन मंगलमय हो। आज का दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से बीते, तो सबको हमारी तरफ से हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई। सुबह मैं लगी सबसे पहले झाड़ू लगाने। अलमारी है, देखिए इसको आप लोग अगर ना ये जो पेंट करने वाला ब्रश होता है इससे साफ़ करिए, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया साफ़ होता है। तो मैं अलमारी, खिड़की और ये जो जाली ये सब चीज़ें बनी रहती हैं तो मैं इसी से ज़्यादातर आप लोग देखते हो मेरे वीडियो में, मैं इसी से साफ़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया है। तो ये ब्रश हमारे यहाँ जब पेंटिंग हुआ था तब से रखा था, तो मैं इसको रख ली थी। मैं सब स्केटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बैठ करके आराम से इसी ब्रश से साफ़ करती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से धूल निकल जाती है। तो सुबह सुबह पहले मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई हो जाए। जो खिड़की हैं, जंगले हैं जो जल्दी जल्दी कभी नहीं साफ़ हो पाते। हम लोग ज़मीन तो फर्श तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये रह जाता था। तो मैंने देखा तो मैंने कहा पहले सुबह सुबह इसको साफ़ किया जाए। फिर दाल में मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी, पानी और अरहर की दाल, तो बनने लगी हमारे यहाँ दाल। और उसके बाद फटाक से मैं आ गई, आटे को गूँथना है तो आटा लेने के लिए। तो बस इसी तरीके से मेरे डेली डेली घर के काम होते जाते हैं और आप लोगों से बातें होती जाती हैं। तो चलिए आटे को लेके चलती हूँ अंदर और जल्दी जल्दी फटाक से गूँथ के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। आटा सेट होगा फिर बनाऊँगी खाना। तो बस आप लोग हमारे ब्लॉग में इस तरीके से देखिए और आइडिया भी दिया करिए कि क्या मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊँ या क्या बनाऊँ, कैसा ब्लॉग बनाऊँ, अच्छा है या नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए दाल हमारी बनके तैयार हो गई अरहर की और बनाने लगी मैं रोटियां फटाफट फटाफट। सुबह का टाइम होता है, बिना वेस्ट किए, बिना बेकार किए, बिना कुछ किए जितनी जल्दी काम हो जाए उतना बढ़िया रहता है। क्योंकि अभी धूप का समय भी चल रहा है, जितनी जल्दी समय बीतता जाता है धूप भी अपने आप बहुत तेज़ होने लगती है और फिर किचन में खड़े होकर खाना बनाना थोड़ा सा फिर दिक्कत होने लगता है। इसलिए सुबह सुबह अगर किचन के काम हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेरे लिए तो अच्छा ही रहता है। फिर रोटी बनाने के बाद देखिए मैं आ गई बरामदे में, यहाँ से बिस्तर वगैरह हटाने लगी। आप लोगों को लगता होगा ना बिन क्या कम्बल, हाँ तो हमारे यहाँ जब सुबह भोर होती है तो ठंडी लगना स्टार्ट हो जाता है, तभी हमारे यहाँ कम्बल और रजाई भाई रखी नहीं गई है। किसी दिन आप लोग देखिएगा रजाई का भी मैं ब्लॉग डाल दूँगी। तो थोड़ा सा मैं काम करने लगी और मेरे आँख में थोड़ा से कचड़े चले गए। तो अगर आँख वाँख में कुछ चीज़ जाता है तो बहुत ही डिस्टर्ब होने लगता है। तभी फ़िलहाल तो मेरा टाइम बरामदे में ही बीतता है। तो बरामदे को मैं थोड़ा गहरे से थोड़ा डीपली साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि जहाँ रहें अगर आस पास सब साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मन को भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बरामदे में देखिए झाड़ू लगने लगी और मेरा दाल बन गया, रोटी बन गया और मेरे बेडरूम की खिड़की थी वो सारी चीज़ें की साफ़ सफाई हो गई। तो ऐसे करके मैं सुबह सुबह इतने कामों को निपटा चुकी हूँ। और मौसम आजकल बहुत ही बढ़िया हो गया है, बहुत ही अच्छा रहता है मौसम। अभी तो धूप भी नहीं है ज़्यादा, कल से मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे आएगा समय तो हर मौसम का अपना अपना टाइम होता है। गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी, ठंडी है तो ठंडी लगेगी। तो सब मौसम का अपना अपना महत्व होता है। तो मैंने लगाया पोछा। पोछा लगाने के बाद अभी थोड़ा सा पोछे को भी अच्छे से साफ़ करके इसी समय रख दिया जाता है। तो ये भी एक काम होता है, ये भी काम से मैं तुरंत तुरंत ऐसा नहीं, बाद वाला काम नहीं कि चलो पोछा लगा लिया अब इस पोछे को बाद में धुल के रखना है। तुरंत तुरंत वाले काम मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो चलिए अब हम बिछाते हैं अपने बरामदे में खटोला। ये खटोला हमारा बरामदे में बिछ गया है। अब हम आराम से जो है काम करेंगे। और ये देखिए हमारा ये आगे का कमरा है, अब थोड़ा सा इसको भी अच्छे से साफ़ किया जाए। इसको थोड़ा सा साफ़ करने आई मैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाना बना लूँगी तभी मैं साफ़ सफाई में रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने गैस पे कुछ चढ़ा दिया, ये इंडक्शन पे कुछ चढ़ा दिया तो मैं उसके बाद झाड़ू भी लगा लेती हूँ, पोछा हो गया, सीढ़ी की साफ़ सफाई, मतलब जो भी चीज़ें मेरे को समझ में आती है मैं उस हिसाब से करती रहती हूँ। तो अपना अपना टाइम होता, अपना अपना बताइए ना स्टाइल होता, अपना अपना मैनेजमेंट होता है समय का। तो सब लोग करते हैं। तो ये देखिए फटाफट आगे के कमरे की झाड़ू मैं लगा देती हूँ। देखिए रजाई रखी हुई आप लोगों ने देखा होगा। तो इतने कचड़े हमारे यहाँ निकले। और बच्चे हैं कुछ भी चीज़ लेंगे तो उसको पता नहीं क्या आदत है कि तख़्त के नीचे ज़रूर डाल देंगे। तो इसी से थोड़े कचड़े निकलते हैं ना, तो आगे कमरे में जल्दी किसी का आना जाना नहीं रहता है। लेकिन कचड़े तो कचड़े निकलते। और थोड़ा सा मैं आ गई यहाँ पे इस तरीके से सिंक की भी सफाई करने बढ़िया से। मेरी आदत है कि मैं हाथ धुलूँगी तो यहाँ पे साबुन वाबुन लगा के इसको भी धुलती जाती हूँ। अलग से टाइम निकालने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं आई हाथ धुलने, तो मैंने कहा फटाक से इसको भी अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा अभी आपसे बातें करते करते ये भी हो गया। तो होता है ना रोज़ एक नया रहता है काम करने का, तो एक ना एक काम तो डेली का डेली बना रहता है। और फिर अच्छे से हाथ धुलते हैं,
फिर उसके बाद चलेंगे किचन में, क्योंकि किचन का काम मैंने अभी तक छोड़ के रखा है। तो देखिए आपसे एडिट हो रहा है, चिड़िया की चूँ 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 आ रही, क्योंकि मैं आज सुबह सुबह एडिट करने बैठ गई, वीडियो डालना था, अपलोड करनी थी, तो इसलिए थोड़े से शोर शराबे, चिड़िया की चूँ 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 आ रही है। तो रोटियाँ देखिए हमारी सूख गई थी, थोड़ी थोड़ी गर्म है, बाकी सूख गई थी। ज़्यादा सूख जाएंगी तो खाने में ठंडी ठीक नहीं लगेगी। तो ये हमारी दाल देखिए फटाक से बन के तैयार हो गई है। अब दाल बनने के जब बनी थी, सीटी फिर थोड़ी सी रह जाती है ना, उसमें मैंने कितने सारे काम किए, बरामदे की सफाई की, पोछा लगाया, आगे के कमरे की मतलब सफाई किया गया। उसके बाद तब तक मेरे दाल की सीटी निकल गई। तो मैं इस तरीके से काम निपटा लेती हूँ। और समय का मैनेजमेंट आदमी कहता है ना कि अपने हिसाब से हर गृहिणी कर लेती है, सबका अलग स्टाइल होता है। तो बस अब मेरी चावल बनाने की बारी आ गई है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। तो चलिए फटाक से चावल डाल देते हैं और चावल को रख देते हैं, इसकी भी 2 सीटी लग जाने देते हैं, तब से हमारी चावल भी बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद और काम हो जाएंगे। मैं सुबह के टाइम 9:30-10 तक में मैं हर हाल में किचन का, बाहर का जितना भी काम होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे पक्का से पक्का नींद आने लगती है। तब मुझसे कोई कुछ काम करने को ना कहें, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जल्दी से जल्दी काम निपटा करके जितने भी होते हैं, उसके बाद फिर जब मैं सो के उठती हूँ, फिर उसके बाद काम को करने की कोशिश, तैयारी पूरी रहती है। तो देखिए अभी मेरा दाल वाल बन गया, चावल को मैंने रख दिया बनने के लिए। अब आई सब्ज़ी बनाने की बारी। मैं सब्ज़ी हमेशा लास्ट में ही बनाती हूँ, काटती हूँ। कभी कोई सब्ज़ी मैं पहले बना लूँ, नहीं तो मैं दाल चावल रोटी बना लूँगी, पोछा लगा लूँगी, सारे चीज़ कर लूँगी, तो कपड़े वपड़े भी अच्छे से धुल लूँगी, तभी मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और चलिए पीते हैं आराम से चाय। चाय पीने में कोई जल्दबाजी नहीं, बातें भी होती जा रही हैं, मैं चाय भी पीती जा रही हूँ और मेरे फटाक फटाक से सारे काम भी अभी हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरा टाइम है सिर्फ चाय पीने का, तो मैं सिर्फ पीऊँगी चाय, वो भी बढ़िया से अच्छे से। चाय में कोई वो नहीं है, तो बस बातें हो रही हैं, सबसे बात होती रहती है, मज़ा आता रहता है। आज बना रहे लौकी की सब्ज़ी। चलिए फटाफट काट लेते हैं लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी जीरे और थोड़ा सा हल्दी के साथ मैं बनाऊंगी, जो खाने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही मस्त आने वाला है। तो बच्चों से भी, अभी इस समय बच्चे भी मेरे घर पे ही हैं आज, तो उनसे भी बातें होती जा रही हैं, लेकिन उन लोग को कैमरा में आने को उनका मन नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए पहले लौकी को अच्छे से काट लेते हैं, फिर बनाएंगे। होता है ना कि दिन में दाल चावल, मेरी आदत है, मैं दाल चावल रोटी पहले बनाऊंगी, सब्ज़ी को इत्मीनान से बनाती हूँ आराम से बैठ करके, और फिर जैसे टाइम रहता है। लेकिन लास्ट आप लोग हर वीडियो में देखते ही होंगे, मेरी सब्ज़ी हमेशा लास्ट में बनती है। तो चलिए अभी गर्मियों का समय है, तो ठंडियों में देखिए सब्ज़ी अच्छी अच्छी मिल जाती है, गर्मियों में भी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी गर्मी में होता है ना, क्या खाया जाए, क्या मतलब हरी सब्ज़ी खाई है। तो मुझे नेनुआ, लौकी, ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद। लौकी जब नरम आ जाती है, तो खैर ये लौकी मैंने बनाई थी तो बहुत ही नरम थी। तो अभी चलिए बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनेगी। बताइए ना, हल्का सा जीरा और हल्का सा कलर आने के लिए डालूंगी क्या बोलते हैं, हल्दी, और बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई। मेरे यहाँ लोहे की कढ़ाई में ये लौकी हो गया, और ख़ास करके कढ़ी हो गया, और निमोना हो गया, कटहल की सब्ज़ी हो गई, और एक सूरन की सब्ज़ी हो गई, आलू बैंगन की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी आता है लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और उसके बाद देखिए आगे जल्दी से काम हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, अनेक काम होते हैं हम लोगों के पास। तो ये देखिए जो साड़ियाँ वाड़ियाँ मैं पहन के रखी रहती हूँ, तो जब मुझे टाइम मिलता है धुल के रखी रहती हूँ, पहन के धुल के, ऐसा है, पहन के धुल के रखी रहती हूँ। तो उसको अभी अब चलिए तही करने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए जल्दी जल्दी जो कपड़े मेरे इधर उधर रहते हैं, सबको तही करके मैं टाइम टू टाइम रखती भी रहती। ये मेरी देखिए ड्यूटी की साड़ी है, तो अभी इसको पहन कर गई थी मैं ड्यूटी पे, तो अब इसको भी रख दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसका टाइम आने में 2-4-10 दिन बाकी है। तब 2-4-10 दिन ऐसे बिस्तर पे पड़ा रहे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से तही करके रखती जा रही हूँ। कपड़े ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन फैले ऐसे रहते हैं कि लगता है बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे कवर ववर है, कुछ तो बच्चे के रहते हैं, कुछ हमारे रहते हैं, कुछ ये लोग फैला के भी रखते हैं। तो मैं अलमारी में अभी तो फ़िलहाल ऐसे रखती जा रही हूँ, लेकिन एक दिन टाइम निकालूँगी, अपने अलमारी से भी बहुत सी चीज़ें मुझे निकालनी हैं, जो अलग बक्से में रखनी है। तो अभी तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। अब उसके बाद चलिए चलते, थोड़ा बिस्तर को भी सही किया जाए, क्योंकि मैं ऐसे उठ गई थी तो मेरे बिस्तर ऐसे ही पड़े रह गए थे, तो सारा दिन का समय लग जाएगा इधर उधर करने में, तो बिस्तर मेरे छूट जाएगा। इसलिए मैं आई लास्ट में बिस्तर की भी सफाई करने। उधर मेरी सब्ज़ी जो है बन रही है, तो मेरे काम करने का तरीका यही है, एक चीज़ रख देती हूँ बनने के लिए, फटाक से दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे काम
भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सबको टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे पानी, टाइम पे मेरा खुद का सोना और वीडियो एडिट करना, और प्लस शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे टाइम पे हो जाती है। मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह के लिए एक अलग टाइम ही रखती हूँ जब मेरे घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि मैं पहले ही बताया मुझे वीडियो बनाने से रोक नहीं है, लेकिन फ़ोन ज़्यादा चलाने से रोका जाता है, तो इसलिए उनके ना रहने पर ही मैं शॉर्ट वर्ट ज़्यादातर बनाती हूँ। ये तो है, जो लॉन्ग वीडियो है ये तो कैमरा ऑन है, उनके ना रहने पर तो मैं एडिट करके बाद में नहीं रहते तो मैं एडिट करके अपलोड करती हूँ। तो सबका समय मेरा फिक्स रहता है हर एक चीज़ का। तो आज लेकिन थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह एडिट कर रही हूँ। सुबह क्या 9:30-10 हो रहा है जिस समय मैं एडिट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बाइक के आवाज़, सारी आवाज़ें आ रही हैं। बार बार मैं एडिट काट भी रही हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए, सड़क की बात है तो आती ही रहती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अपने कमरे की भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरा ये कमरा छूट गया था साफ़ सफाई करने के लिए, तो अभी मैं कर दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं साफ़ सफाई अच्छे से कर दूँ रही हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, मुझे तैयार होना, मुझे अच्छे से कपड़े वपड़े पहनना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज से नहीं, शुरू से मैं तैयार होती थी, बीच में मेरी तबीयत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें छोड़ दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से तैयार होना स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए अपने कमरे की साफ़ सफाई करते हैं और कचड़े को ले चलते हैं बाहर, फेंक कर आते हैं फटाफट। ये नहीं कि अभी रही तभी नहीं, ये अभी नहीं तभी नहीं कि सिस्टम मेरे पास नहीं रहता। तो ये देखिए इस तरीके से इतने काम रहते। अब चलिए थोड़ा सा जंगले की भी साफ़ सफाई कर ली जाती है। उठाया मैंने ब्रश, और ब्रश से बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है, मैंने आपको कई बार बताया। तो ये मैंने उठा लिया ब्रश, अब ब्रश से अच्छे से साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ बढ़िया से मस्त। तो ये देखिए मेरा ब्रश इस तरीके से शीशा वगैरह हटा के, ये शीशा रखना जानते हैं, चिड़िया आती है इसमें अपना चेहरा देखती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी लगती है जब वो लोग देखती है। मेरी आदत है, मैं हर चीज़ें बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा मैं बोलती ही रहती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को लगता है ना क्या बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, अच्छा बोलती है। तो इस शीशे में चिड़िया अपना चेहरा देखती हैं, मस्त लगती हैं देखने में मुझे भी। तो देखिए इस तरीके ब्रश से एकदम कोना कोना एकदम चमका देती हूँ, एकदम मस्त रहता है, झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए स्कर्टिंग वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो जाती है, तो मैं ब्रश से ही साफ़ करती हूँ। आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ब्रश से जंगले को, खिड़की को, स्कर्टिंग को, दरवाजे के अगल बगल, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाया करती हैं। तो आइए चलते हैं किचन में, और किचन में आने के बाद अब देखिए काम हो गया ना, तो जब थोड़ा सा आ गया बारी चाय वाय पीने का, तो मेरी आदत में बीच बीच में काम करती जाऊँगी, चाय पीती जाऊँगी। चाय से मुझे भाई बहुत प्रेम है, चाय है तो चाय है, चाय है तो चाय है, चाय है तो चाय है। तो चलिए चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद अब आ गया है दोपहर का समय, तो दोपहर में हमने खाया बढ़िया मस्त, अब क्या है ये, समोसा और चटनी, तो जो हमारा बेटा लाया था। अब चलिए समोसा चटनी को खाया जाए। उसके बाद देखिए रात के समय सूरज भगवान कितने अच्छे से निकले थे। फिर मैं रात में छत पे चढ़ी, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मैंने इनको कैप्चर किया। शाम को मैंने 2 रंग की सब्ज़ी बनाई, एक बनाई थी मैंने लौकी की, एक बनाई थी नेनुआ की, जो भी बनाई थी मैंने लोहे की कढ़ाई में, और हम लोगों ने मिल बांट कर बढ़िया देसी घी लगाकर रोटी में, और शाम को हम लोगों ने मिल करके सब लोगों ने खाया। और आप लोगों को सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।